गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इन स्टैट-प्रो और यूजिंग स्टैट-प्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हमें। स्पेस लेना, इधर मीटर किलोमीटर पर मीटर। नेक्स्ट, यस, देन वी विल ऐड अ बीम एंड देन फिनिश इट। ओके, तो हमारे पास एक ऐसे ग्रिड करके एक स्ट्रक्चर खुल जाता है। ओके, तो पहले तो मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, जैसे कि एक रिटेनिंग वॉल क्या होती है। हम सबको ये बात पता है कि एक रिटेनिंग वॉल क्या होती है। एक रिटेनिंग वॉल अपने पीछे में सॉइल को होल्ड करती है। तो ये रिटेनिंग वॉल का एक सैम्पल स्ट्रक्चर है। स्टेम, दिस इज स्टेम, टो स्लैब एंड हील स्लैब। ठीक है, हमको है ना एक ऐसी बनाना है स्ट्रक्चर। तो हम इसकी सेंटर लाइन डायग्राम बनाएंगे, जिसका वॉल की हाइट, रिटेनिंग वॉल की हाइट रहेंगी 3.7 मीटर। इस प्लेट की थिकनेस है 0.3 मीटर एंड टो स्लैब 0.9 मीटर, हील स्लैब 1.2 मीटर। एंड हम इसकी है ना एक सेंटर लाइन डायग्राम बनाएंगे। समझिए, ये सेंटर लाइन डायग्राम है। 3.85 मीटर सेंटर लाइन, 1.05 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड रिमेनिंग फ्रॉम राइट। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। स्टैट प्रो में सबसे पहले एक नोट पॉइंट ले लेना एंड देन क्लोज द प्रोग्राम। ओके, ये आपके पास नोट पॉइंट आ गया। आप यहाँ से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आइडिया है इसको सिलेक्ट कीजिए नोड कर्सर से, कंट्रोल सी फ्रॉम कॉपी, कंट्रोल वी फ्रॉम पेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक ऐसे विंडो ओपन हो जाएंगी एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। हमें ये लेना है, y मीन्स 3.85 मीटर। तो यहाँ पे y मतलब 3.85 मीटर डाल देंगे हम। ओके, यहाँ पे ओके, देन अगेन कंट्रोल वी। x मीन्स यहाँ पे देखिए, x मतलब 1.05 मीटर, मतलब x आएगा -1.05 मीटर। ओके, यहाँ पे ओके एंड विल प्रेस अगेन कंट्रोल वी। अब यहाँ पे x क्या आएगा, जितना ये डिस्टेंस है, ये 1.05 है, ये 2.4 है। तो 1.05 2.4 से 1.05 माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर कुछ आएगा 1.35 मीटर। तो हम यहाँ पे x डायरेक्शन में 1.35 लेके ओके कर देंगे। अब देखिए, हमारे पास एक ऐसा बन गया। अब हम इसमें बीम्स ऐड करेंगे। हालांकि हमको प्लेट में बनाना है पूरा, हम अभी बीम्स बस प्लेट को ऐड करने के लिए ऐड करेंगे, बाद में बीम्स को डिलीट कर देंगे। तो चलिए बीम ऐड करते हैं इसमें। ये हमने बीम्स ऐड कर दिया। अब बीम कर्सर लेके पूरा स्ट्रक्चर को हमें सिलेक्ट करना है। जब स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम ट्रांजिशनल रिपीट करेंगे। ओके, ट्रांजैक्शनल रिपीट हमें एक्स डायरेक्शन में करना है, 1 स्टेप। और हम समझिए 1 मीटर का डिस्टेंस लेते हैं, इसको लिंक स्टेप कर देना एंड देन ओके। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हम इसमें प्लेट्स ऐड करेंगे, 4 नोडल प्लेट। 4 पॉइंट सिलेक्ट करके जो प्लेट्स ऐड होती है, 4 नोडल प्लेट, हम इसमें ऐड करेंगे। देखते जाइए कैसे ऐड कर रहा हूं मैं। ये मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब इसके बाद हम जनरल में जाएंगे एंड उसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओके, प्रॉपर्टी मतलब उसकी थिकनेस, किसकी, प्लेट की थिकनेस। हम प्लेट की थिकनेस कितनी ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये 0.3 मीटर थिकनेस है, ये 0.3 मीटर थिकनेस है। तो मतलब हम प्लेट की थिकनेस 0.3 मीटर लेंगे। और यहाँ पे याद रखना, कंक्रीट ले, ऐड, क्लोज, प्लेट थिकनेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्लेट कर्सर सिलेक्ट करना है। प्लेट कर्सर से कंट्रोल दबा के आपको तीनों प्लेट सिलेक्ट करना है। असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, असाइन, यस, ये आपकी प्रॉपर्टी असाइन हो गई। देन विल गो टू बीम कर्सर, विल सिलेक्ट बीम
of whole structure and then we will delete the beam. तो देखिए हमारे पास ये प्लेट का स्ट्रक्चर असाइन हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम 3D रेंडर व्यू में देख सकते हैं। देखिए ऐसा दिख रहा है हमारा स्ट्रक्चर, ये 3D व्यू है। ओके, इसको हम हटा देंगे। इसके बाद हम इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। विल अगेन गो टू जनरल, प्रोवाइड सपोर्ट, विल क्रिएट अ सपोर्ट and that's fixed support. Add and support, will go to front view. In front view we'll select this node. Here we will attach a fixed support. Assign to selected beams, selected nodes. Assign yes. तो आप देख सकते हो आइसोमेट्रिक व्यू में कि इसको फिक्स सपोर्ट असाइन हो गया है। अब हम लोग लोड डेफिनेशन में जाएंगे। चलिए आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये तो सेंटर लाइन प्रोसेस है, ये हो गया। अब देखिए ये लोड डेफिनेशन है। हम यहाँ पे 3 प्रकार की लोडिंग ऐड करेंगे। जो ये है 66.6, ये प्लेट लोड रहेगा इस पोर्शन पे। जो 22.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस लोड 70.16 एंड 30.26, ये रहेगा हमारा ट्रेपेजॉइडल लोड। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे असाइन करना है। और ये रिटेनिंग वॉल है, उसका डेड लोड भी होगा। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले डेड लोड ऐड करना, DL ऐड, देन हम लाइव लोड ऐड करेंगे। हम लाइव लोड 4 प्रकार के ऐड करेंगे। 4 में कौन से हैं मैं बता देता हूँ। सॉरी, हाँ, एक ये रहेगा ट्रेपेजॉइडल लोड 22.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक रहेगा ये जो प्लेट पे लग रहा है 66.16, एंड थर्ड एंड फोर्थ ये रहेगा क्योंकि हमारी यहाँ से बीम, यहाँ से जो प्लेट है वो कट है। ये एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेट है, एंड दिस वन इज अनदर प्लेट। सो 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे 4 लोड हम अप्लाई करेंगे। चारों लाइव लोड रहेंगे। तो हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। समझिए इसको मैं BF लिख दे रहा हूँ, ऐड, इसको मैं AEP लिख दे रहा हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड एंड UP1, क्योंकि हम नीचे वाली प्लेट में 2 हिसाब से ऐड करेंगे, तो UP2 ऐड, क्लोज। तो चलिए असाइन करते हैं। डेड लोड में सबसे पहले ऐड कीजिए सेल्फ वेट इसका। ओके, ये सेल्फ वेट -1 फैक्टर y डायरेक्शन में। ओके, ऐड, क्लोज। सेल्फ वेट असाइन टू व्यू। ओके, असाइन यस। देखिए ये असाइन टू व्यू हो चुका है सेल्फ वेट। फिर BF, यहाँ पे BF को ऐड कीजिए। BF मतलब हम इसमें प्लेट लोड डालेंगे। हम कौन सा लोड डाल रहे हैं? देखिए ये वाला जो 66.6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड है, हम ये वाला लोड अभी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम लोग प्लेट लोड लगाएंगे। प्लेट लोड प्रेशर ऑन फुल प्लेट। ठीक है, ये हमारा प्रेशर ऑन फुल प्लेट लगेगा ग्लोबल y डायरेक्शन में। ओके, एंड हमारा ग्लोबल y डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए -66 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and we'll add it and close. We'll select this live load and this plate and this plate. Okay, इसको सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले, फिर ये प्लेट को सिलेक्ट कीजिए। असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, असाइन यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव लोड असाइन हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब हम AEP अब असाइन करेंगे, ऐड। अब AEP हमारा कौन सा लोड है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो ट्रायंगुलर लोड इसमें आ रहा है 22.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे, ये जो ऊपर वाली इसमें स्टीम पे लोड आ रहा है। तो चलिए हम इसको असाइन करते हैं। ये हमारा ट्रेपेजॉइडल लोड है। तो सबसे पहले हम प्लेट लोड्स में जाएंगे, ट्रेपेजॉइडल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल x डायरेक्शन में इन y एलिमेंट। हमने ऐसा क्यों लिया? ये ग्लोबल x डायरेक्शन में देखिए
इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स है ये एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, एंड ये जो स्टीम है ये वाई डायरेक्शन में खड़ा है, इसकी हाइट वाई डायरेक्शन में है, इसलिए हमने ग्लोबल एक्स डायरेक्शन लिया एंड इसकी एलिमेंट की हाइट वाई डायरेक्शन लिया। ठीक है, तो हम जो F1 है मतलब जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला 0 है, दूसरा वाला 22.2 है, तो चलिए यहाँ पे 0 रहने देते हैं, एंड जो F2 है इसको -22.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐड क्लोज, we'll select this load case detail, we will select the this plate, we'll assign to selected plates and assign and yes। तो देखिए इसमें ये असाइन हो चुका है, देखिए इसमें सेम ट्रायंगुलर लोड असाइन हुआ है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब UP1 एंड UP2 में जाएंगे। देखिए UP1 मतलब यहाँ से लेके इसके सेंटर तक के, फर्स्ट पॉइंट से लेके इसके सेंटर तक के, एंड इसके सेंटर से लेके इसके एंड पॉइंट तक के UP2 रहेगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट से लेके सेंटर तक के हमें ये बीच का फोर्स निकालना है, कितना लग रहा है हम वो मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं। तो हमने जो निकाला है उसका फोर्स आया है 41.6। ओके, तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं वैल्यू। UP1 सेम ट्रेपेजॉइडल लोड, ऐड करेंगे हम इसको, यहाँ पे प्लेट लोड्स में जाएंगे, सेम ट्रेपेजॉइडल, इसको हम 0 में लिखेंगे 70.61 एंड यहाँ पे लिखेंगे 41.6। अब देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, मतलब ग्लोबल वाई डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लेकिन जिस प्लेट पे एक्ट हो रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, तो ये ग्लोबल वाई एक्ट होगा और एक्स डायरेक्शन के एलिमेंट में एक्ट होगा ये। ओके, देन विल ऐड इट एंड क्लोज। सेम UP2 को भी ऐड कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे प्लेट लोड्स एंड ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में 41.6 एंड 30.26। ओके, ये सेम ग्लोबल वाई डायरेक्शन में होगा एंड एक्स एलिमेंट पे होगा, एक्स एक्सिस के एलिमेंट पे। तो ऐड एंड क्लोज। चलिए इसे असाइन करते हैं। सबसे पहला सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट प्लेट लोड ऐड करेंगे क्योंकि ये 70.61 और 41.6 है, तो फर्स्ट प्लेट लोड हमने ऐड किया एंड देन असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स, असाइन यस, तो देखिए ये असाइन हो गया। अब हम सेकेंड वाला ऐड करेंगे, सेकेंड प्लेट लोड में ऐड करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन एंड यस, तो देखिए ये भी असाइन हो गया। ओके, इसको एनालाइज एंड प्रिंट कर देते हैं एक बारी, नो प्रिंट, ऐड क्लोज। ओके, अब हम इसका है ना डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन मतलब इसके आगे उसका डिज़ाइन मतलब कंक्रीट की प्रॉपर्टीज उसमें ऐड करेंगे, कितना लोड पड़ रहा है, कैसे रिएक्ट होगा, किस तरफ ज़्यादा लोड आएगा, कहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू आएंगी, पूरा हम पता करेंगे। ओके, तो डिज़ाइन करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टील का दिया रहता है, हम कंक्रीट सिलेक्ट करेंगे, कंक्रीट का कोड डालेंगे IS 456, ये देखिए ये रहा। यहाँ पे हम सबसे पहले कमांड्स पैरामीटर्स सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे। पैरामीटर्स कौन से हैं? FY मेन 415 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 415 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐड क्लोज। ओके, देन विल ऐड कमांड्स, डिज़ाइन ऑफ स्लैब या एलिमेंट, ऐड क्लोज। तो देखिए यहाँ पे FY मेन, असाइन टू व्यू, असाइन यस, डिज़ाइन एलिमेंट, असाइन टू व्यू, असाइन यस। ओके, ये हमारा असाइन हो गया। अगेन विल डू एनालिसिस और प्रिंट, ऐड क्लोज एंड विल एट लास्ट विल डू रन एनालिसिस, सेव। ओके, ये हमारा एनालाइज रन हो रहा है। इसमें हमें आउटपुट फाइल दिखाएंगी।
आप इसमें मेन चीज़ है कि कंक्रीट का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये आप इसमें एलिमेंट का कंक्रीट का डिज़ाइन है पूरा अच्छी से। ओके, ये आप बाद में देख लेना। एंड इसमें आप एक और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप जनरल में जाइए, लोड एंड डेफिनेशन में जाइए, इसमें लोड एनवलप आप ऐड कर सकते हैं। इसको सभी फोर्सेस को सिलेक्ट करना एंड सिलेक्टेड में, देन इधर स्ट्रेसेस सिलेक्ट करना एंड देन ऐड, यस, क्लोज। आप इस एनवलप को सिलेक्ट कीजिए एंड एनालिसिस, रन एनालिसिस, यस। तो ये एनालिसिस रन हो रही है, स्टे इन मॉडलिंग मोड, डन। तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप इसमें सिलेक्ट कीजिए एंड दिस रिजल्ट सेटअप्स में जाइए, लोड केस डिटेल्स, अप्लाई, ओके ओके, एंड देन विल गो टू प्लेट स्ट्रेसेस। आप इधर से भी जा सकते हैं और यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग मोड है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेट में जाना, प्लेट स्ट्रेसेस में आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिज़ाइन रिजल्ट्स, लोड एंड रिजल्ट्स, आपको कौन सी इसका रिजल्ट देखना है, जैसे मेरे को डेड लोड का देखना है। ओके, एंड डेड लोड में हम प्लेट स्ट्रेसेस कंटूर देखेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे डेड लोड का देखना है। यहाँ पे मेरे को किस टाइप का चाहिए, मैक्सिमम एब्सोल्यूट या मैक्सिमम टॉप, मैक्सिमम बॉटम, ट्रेसा बॉटम, ट्रेसा टॉप, आपको जो देखना है। मैं एब्सोल्यूट का भी दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए, आपको जो रिजल्ट चाहिए आप इसमें से ले सकते हैं। देन अप्लाई एंड देन ओके। देखिए यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट 18.13, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रही है, और वही रेड पोर्शन में मैक्सिमम आ रही है, मिनिमम 18.13 आ रही है, एंड जो रेड पोर्शन है वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रही है। आप ऐसे चेक कर सकते हो। ओके, ये वेरियस चीज़ें, प्लेट स्ट्रेस, नोड, रिजल्ट्स, एनिमेशन एंड फाइनली रिपोर्ट्स। आपके पास एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी। आपको किस चीज़ का लेना है, मतलब जैसे कि मैं सेक्शंस का लूँगा, मटेरियल्स, सपोर्ट्स, बेसिक लोड केसेस, लोडिंग्स। ओके, देन आई विल डू ओके। तो देखिए मेरे पास इसकी एक रिजल्ट्स आ जाती है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेजेस करके चेक कर सकता हूँ। देखिए सेल्फ वेट इतना है, प्लेट लोड्स इतने हैं, इतने प्रकार के लग रहे हैं। ओके, हम वापस मॉडलिंग में जाते हैं। चलिए एक क्विक रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, उसमें हम जनरल में गए, उसमें हमने स्नैप नोट बीम लगाया। 0.0 ओरिजिन में हमने एक लोड स्नैप पॉइंट किया एंड ग्रिड एग्जिट कर दिया। उसके बाद हम सिलेक्ट नोड में गए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट किया 3 नोडल पॉइंट, वाई डायरेक्शन में 3.7 मीटर, एक्स डायरेक्शन में 0.9 मीटर, सॉरी 1.05 मीटर, एंड एक्स डायरेक्शन में प्लस में 1.35 मीटर। ओके, अब इसके बाद हमने ऐड बीम्स किया, उसको कनेक्ट किया नोड्स को। फिर उसके बाद हमने सारे बीम्स को बीम कर्सर से सिलेक्ट किया एंड ट्रांसलेशनल रिपीट कर दिया। Z डायरेक्शन में स्पेसिंग 1 मीटर, स्टेप 1 मीटर, और उसको लिंक स्टेप्स कर दिया एंड देन ओके। देन हमने 4 नोडल प्लेट आइकॉन से प्लेट्स को ऐड किया। यहाँ पे ये जो 4 प्लेट्स है हमने इसको ऐड किया। ओके, ऐड हो गया। फिर हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी लगाया, प्लेट की थिकनेस 0.3 मीटर हमको गिवन थी, सारी प्लेट्स को असाइन टू ऑल प्लेट्स कर दिया। ओके, फिर हम बीम कर्सर में गए और सारे बीम्स को डिलीट कर दिया। देन हम रेंडर व्यू देखे, ये हमने इसका रेंडर व्यू देखे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग सपोर्ट को असाइन किया एग्जैक्ट सेंटर में फ्रंट व्यू लेके। फिर हमने लोड एंड डेफिनेशन में गए, उसमें 5 लोड ऐड किया, डेड लोड, लोड केस डिटेल्स में जाके डेड लोड एंड 4 लाइव लोड्स। हमने रैंडम नेमिंग दिए लाइव लोड्स को, BF, AEP, UP1 एंड UP2। ओके, सबसे पहले हमने डेड लोड ऐड किया,
डेड लोड में हमने सेल्फ वेट ऐड किया, वेट -1 फैक्टर। ओके, उसके बाद हमने बी एफ मतलब फर्स्ट प्लेट में, ये वाली प्लेट में लोडिंग दी है हमने। ओके, इसको हमने कैसे ऐड किया, प्लेट लोड्स में गए, प्रेशर ऑन फुल प्लेट्स, ग्लोबल वाई डायरेक्शन, एंड उसका हमने लिखे -66 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन हमने ए पी ऐड किया। ए पी कैसे किया, सेम प्लेट लोड्स में गए बट ट्रेपेजॉइडल, ग्लोबल एक्स डायरेक्शन, वाई एलिमेंट, बिकॉज ये हाइट क्या लॉन्ग हम ऐड कर रहे हैं इसलिए वाई एलिमेंट, एंड F10 F2 -22.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन हम UP1 मतलब ये वाली लोड ऐड किए। ये लोड ऐड करने के लिए सेम हमें ट्रेपेजॉइडल, जी वाई डायरेक्शन, ग्लोबल वाई, बिकॉज हम वाई डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, एंड देखिए ये वाई डायरेक्शन में हम ऐड कर रहे हैं, एंड एलिमेंट जो है वो एक्स एलिमेंट है, तो हमने एक्स लिया, F1 70.61, F2 41.6, एंड सेम UP2 के लिए जो F1 है वो 41.6 है, एंड जो F2 है वो 30.26। देन हमने एनालाइज एंड प्रिंट किया। ओके, देन हम डिज़ाइन में चले गए। बट नेचुरल इसमें स्टील का डिज़ाइन रहता है, हम कंक्रीट लेंगे, IS 456 के लिए डिज़ाइन करेंगे, उसमें डिफाइन पैरामीटर्स करेंगे। डिफाइन पैरामीटर्स में FY मेन, FE 415 एंड उसको ऐड करेंगे। फिर हम उसके कमांड्स में जाएंगे, एंड कमांड में जाके हम उसमें ऐड एलिमेंट या स्लैब करेंगे। देन उसको असाइन टू व्यू कर देंगे कमांड को और पैरामीटर को, एंड देन हम अगेन एनालिसिस एंड प्रिंट करेंगे, देन क्लोज एंड देन रन एनालिसिस। फिर हम जाएंगे जनरल में, हम उसका एक एनवलप ऐड करेंगे, एंड देन एनालिसिस एंड रन एनालिसिस। ओके, एंड देन हम फाइनली पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे। वहाँ पे हम प्लेट लोड्स एंड नोडल एंड रिएक्शंस ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे हम प्लेट लोड्स में गए हैं, प्लेस में कंटूर में जाएंगे, प्लेट स्ट्रेसेस कंटूर, इसमें कोई भी लोड डालेंगे, उसका मैक्सिमम रिजॉल्व एब्सोल्यूट या जो भी देखना है, अप्लाई एंड देन ओके। तो देखिए ये हमारा फाइनल कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज रेडी। ओके, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।